तो 4/3 है तो वो क्या हो जाएगा, 3/4। ऐसे ही होता है, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। बेस सेम होगा, पावर ऐड होगी, डिवीजन में होगा तो माइनस हो जाएंगी, याद है। हमें यहाँ पे कुछ ऐसा तो समझ नहीं आ रहा, कोई पावर नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का, हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही किया है लास्ट टाइम बेटा, हमने चैप्टर किया था पावर प्ले, ठीक है, उसका थ्योरी पार्ट किया था। उसमें किसी को कोई डाउट है, कोई चीज पूछनी हो तो आज उसके बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम सही आंसर निकालें और विद इन टाइम पीरियड, ठीक है। ज्यादा लेट हम एक क्वेश्चन पे नहीं करेंगे, हम जल्दी आंसर करेंगे और हमारा मेन टारगेट है सही आंसर करना, रादर देन जल्दी के चक्कर में हम गलत कर दें, ठीक है। पहले सिंपल क्वेश्चन से चलेंगे, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पावर प्ले चैप्टर का नाम है बेटा, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं थे तो आप, एक्सपोनेंट एंड पावर है, आप नहीं थे तो इसकी वीडियो आपके पास आएगी, आप आराम से देख लेना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ नंबर ऑफ द फॉर्म p/q। आपको जो नंबर दिया होगा उसे p/q की फॉर्म में लिखना है। 2⁻⁻1 प्लस 3⁻⁻1 रेज टू द पावर 2, इसे हमें p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, फिर उसके बाद आप कर लेना, ठीक है। अब 2⁻⁻1 है तो दैट मीन्स इसे हम क्या लिखेंगे, 1/2, क्योंकि पावर अगर माइनस में है उसे प्लस में करना है तो हम क्या करते हैं बेटा, रेसिप्रोकेट, प्लस 1/3 रेज टू द पावर 2। अब यहां पे बेटा ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 6, 3 प्लस 2 रेज टू द पावर 2। 3 plus 2 is 5, 5/6 whole square, that means answer is 25/36। डन, इजी। चलो एक और करो फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4/3 रेज टू द पावर -1 माइनस 1/4 रेज टू द पावर -1 होल पावर -1। सॉल्व दिस बेटा। इसमें तो कुछ ऐसा समझाया भी नहीं अभी, और ये जैसा है वैसे पहले जैसा था वैसे ही ये पता कब होता है, जैसे हम घर गए वैसे ही हम वापस आ गए, घर पे हमने कभी नोटबुक ओपन ही नहीं की, तब ऐसा होता है। और अभी तो कुछ भी नहीं किया, नोटबुक वाला तो केस ही नहीं है, जैसे पहला क्वेश्चन किया वैसा करना है, इसमें और कुछ किया ही नहीं अभी हमने। जब हमें पावर माइनस में गिवन है तो अगर हमें इसे प्लस में करना है तो हम क्या करेंगे बेटा, रेसिप्रोकेट कर देंगे। तो 4/3 है तो वो क्या हो जाएगा, 3/4 माइनस ये 1/4 है तो ये क्या होगा, 4 रेज टू द पावर, और तो कुछ भी नहीं किया इसमें। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 4, 3 - 4 4 जा रेज टू द पावर 3 - 16 -13 डिवाइडेड बाय रेज टू द पावर, तो ये क्या बनेगा, डन। कुछ भी नहीं किया ऐसा, कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, डिनोमिनेटर में माइनस लिखो या ऊपर लिखो, टर्म आपकी नेगेटिव ही रहेगी, वो पॉजिटिव नहीं होगी, ठीक है। ये क्लियर है, साथ साथ कर लो बेटा, नोटबुक पे देख के नहीं समझ आएगा, मैथ्स है ये, मूवी नहीं है। क्यों,
साथ साथ क्वेश्चन खुद से सोल्व करना होगा, देन आफ्टर दैट यू विल अंडरस्टैंड, अदरवाइज ये बाउंसर जाएंगी सारी आईपीएल की तरह। कौन कौन आईपीएल देख रहे हैं तुम में से? वाह, सब आईपीएल देख रहे हैं। डन, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर बी माइनस ए प्लस एक्स रेज टू द पावर सी माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर ए माइनस बी प्लस एक्स रेज टू द पावर सी माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर बी माइनस सी प्लस एक्स रेज टू द पावर ए माइनस सी। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। इसे सॉल्व करना है बेटा। देखने में कोई क्वेश्चन जितना भी टफ लगे वो होता नहीं है, याद रखना। क्वेश्चन टफ लगेगा, होगा नहीं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैथ्स में एक ही चीज है, वो दिखता टफ है, होता कभी नहीं है। अभी तो बेटा दादो को क्वेश्चन ही नहीं समझ आया, तू डन बोल रहा है। करो बेटा ट्राई, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। कर लिया? करो करो करो। कुछ हो रहा है या अभी बैठे हैं बस क्वेश्चन को लेके? कुछ ट्राई कर रहे हैं? क्या बेटा? जोर के बोल, समझ नहीं आ रहा। एलसीएम कैसे निकालेंगे? जैसे एलसीएम निकालते हैं बेटा वैसे ही निकालेंगे। क्या आंसर आया बेटा तुम्हारा? 4। और किसी का कोई आंसर? 3, 1। और कोई आंसर किसी का? नहीं? गाय हमारी माता है, राइट? करवा दूं? 3, 4, 1 तो आ गई, और कोई ऑप्शन? सारे कट हो रहे हैं। चलो अभी देखते हैं क्या होता है। चलें करें या कोई ट्राई कर रहा है? हाँ जी, 5 आ रहा है। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है, हमारे पास बहुत सारे वैरायटी ऑफ आंसर्स हैं। मार्कर पूरे फुल करके दिए, एक्स्ट्रा। चलो करें बेटा शुरू। देखो हमें न्यूमरेटर में तो 1 ही गिवन है, कोई इशू ही नहीं है उसका। हमें गिवन है एक्स रेज़ टू द पावर बी माइनस ए, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स रेज़ टू द पावर बी अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर ए। ऐसे ही होता है, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। बेस सेम होगा, पावर ऐड होगी, डिवीजन में होगा तो माइनस हो जाएंगी, याद है? बोलो हाँ के ना? खाना नहीं खाया क्या? सिमिलरली क्या होगा? एक्स रेज पर सी अपॉन एक्स रेज टू द पावर ए लिख सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड टर्म 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज पर ए अपॉन एक्स रेज टू द पावर बी प्लस
x रेस्ट पावर c अपॉन x रेस्ट टू द पावर b। डन। थर्ड टर्म 1 अपॉन 1 प्लस x रेस्ट पावर b अपॉन x रेस्ट टू पावर c प्लस x रेस्ट पावर a अपॉन x रेस्ट टू द पावर c। ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट? अब बेटा बाद में लिख लियो, समझने ला। ये समझ आया? अब फर्स्ट में हम डिनोमिनेटर में एलसीएम ले सकते हैं। बेस क्या है? x रेस्ट टू द पावर a। एलसीएम क्या आएगा? x रेस्ट टू द पावर a। तो यहां पे x रेस्ट पावर a प्लस x रेस्ट पावर b प्लस x रेस्ट टू द पावर c, क्योंकि ये x यहां हो गया, 1 एज इट इज चल रहा है। इसमें कोई डाउट किसी को? डन। प्लस अगेन नेक्स्ट टर्म में हम डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आएगा बेटा? x रेस्ट टू द पावर b। अगेन x रेस्ट पावर b प्लस x रेस्ट पावर a प्लस x रेस्ट टू द पावर c। डन। थर्ड टर्म पे चलते हैं। प्लस 1 अपॉन एलसीएम इज x रेस्ट टू द पावर c, x रेस्ट पावर c प्लस x रेस्ट पावर b प्लस x रेस्ट टू द पावर a। यहां तक कोई डाउट बेटा किसी को? क्लियर है? अब ये जो x रेस्ट पावर a है ये ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर में। अगर मैं क्रॉस कर दूं इसे तो ये x रेस्ट पावर a क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। तो मैं इस टर्म को लिख सकता हूं बेटा x रेस्ट पावर a अपॉन x रेस्ट पावर a प्लस x रेस्ट पावर b प्लस x रेस्ट टू द पावर c, क्योंकि ये जो x रेस्ट पावर a था ये कहां चला गया बेटा? ऊपर चला गया। नहीं, साइन चेंज नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मेरे पास है 1/4 डिवाइडेड बाय 2/5, ठीक है? तो जब मैं इसे लिखता हूं मल्टीप्लाई में लेके जाता हूं तो 2/5 क्या हो जाता है? 5/2। तो जब यहां पे 2/5 था ये ऊपर जाके क्या हो गया? अब ये ऊपर यहां पे क्या था? 1/1। जब हम इसे मल्टीप्लीकेशन में लेके गए तो ये क्या हुआ? रेसिप्रोकेट हो गया। x रेस्ट पावर a अपॉन x रेस्ट पावर a प्लस x रेस्ट पावर b प्लस x रेस्ट पावर c। तो इसलिए वो टर्म बनी। समझ आया? हाँ जी। अरे वो जो भी आंसर है अब रुक जा, अब देख तो ले। ये समझ आया कैसे x रेस्ट पावर a ऊपर गया? इसमें कोई डाउट? सिमिलरली सेकंड टर्म क्या बनेगी? x रेस्ट पावर b अपॉन xa प्लस xb प्लस xc। ये सेकंड टर्म xb ऊपर xb xa xc था, हमने xa प्लस xb प्लस xc लिख दिया। थर्ड टर्म क्या बनेगी? x रेस्ट पावर c अपॉन xa xb xc। डन। अब तीनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम ले लेंगे। बोलो आगे ना। तो जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा बेटा? xa प्लस xb प्लस xc। ऊपर क्या है? तो आंसर क्या आया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में क्या होंगे? कट। तो आंसर क्या आएगा? अब समझ आया? 1 2 3 4 5 जो जो आप बोल रहे थे, करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी करो इसे फटाफट अपने आप। हाँ जी, कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा था? आया मजा? चलो थोड़ा सा और मजा लेंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ 2 रेस्ट पावर x 1 प्लस 2 रेस्ट पावर x, इफ 2 रेस्ट पावर x अपॉन 1 प्लस 2 रेस्ट पावर x इज इक्वल टू 1/4, ये हमें गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 रेस्ट पावर x 1 प्लस 8 रेस्ट पावर x।
फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। हमें गिवन है बेटा ये टर्म, हमें इस टर्म तक पहुंचना है। घर जाके थोड़ा सा 10 मिनट एटलीस्ट, मैं ज्यादा नहीं बोलता, एटलीस्ट 10 मिनट्स घर जाके अपनी नोटबुक ओपन किया करो, देखो भी हमने क्या किया है, ताकि जब नेक्स्ट क्लास में आओ उससे पहले थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। ऐसा नहीं घर जैसे गए, बैग रखा और वैसे ही बैग ले। 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। 10 मिनट से ज्यादा चाहिए ही नहीं, रिवाइज करना है जस्ट। फिर ऐसा ऐसा लेवल रेडी होगा तुम्हारा, ये क्वेश्चंस बहुत बेसिक हो जाएंगे तुम्हारे लिए। ठीक है, पूरे साल में इतना बेस स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि तुम्हें टेंशन ही नहीं होगी। आ गया आंसर क्या है? गलत जवाब, आपको मिलता नहीं एक फूटी कौड़ी भी। जल्दी नहीं करनी है क्वेश्चन करने की, आंसर सही आना चाहिए, चाहे हमारे 30 सेकंड ज्यादा लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश करनी है जल्दी करने की, बट ये नहीं कि जल्दी के चक्कर में हम आंसर ही गलत कर दें, ऐसा नहीं करना है। आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगे। 4/5 क्या गलत आंसर दिया तुमने? हाँ जी, तुक्का नहीं मारना, मैथ्स कभी भी तुक्के का गेम नहीं है, याद रखना। मैथ्स लॉजिकल बेस्ड है। अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हैं, लॉजिक्स क्लियर हैं, तो आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अदरवाइज हम सोच रहे हैं ये 2 रेज़ पर x है, इसको ट्रिपल कर दें, 8 रेज़ पर x हो जाएगा, 1 क्यूब 1, 4 क्यूब 64, आंसर 1/64। बकवास। मैं जानता हूं तू कहां तक पहुंच सकता है। हाँ जी, करवा दूं? नो, चलो करो फिर, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, आप ट्राई कर रहे हैं, यही बहुत अच्छी बात है। क्या आंसर है? 1/। क्लैपिंग नहीं करनी उसके लिए, गलत है। कोई बात नहीं, कीप ट्राइंग। आंसर गलत आना बुरी बात नहीं है, आंसर गलत उसी का आता है जो ट्राई करता है, जो ट्राई ही नहीं कर रहा उसका आंसर ही नहीं आ रहा। एटलीस्ट आप ट्राई कर रहे हैं, यही बहुत अच्छी बात है। करवा दूं? 2/3 गलत। नहीं, अरे इतनी ऑप्शंस तो मिलेंगी भी नहीं पेपर में, मैं थोड़ी आके बताऊंगा। नहीं, चलो करें, करते हैं, ट्राई करते हैं। देखो, जब हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो हम जो क्वेश्चन में कर सकते हैं हमें वो कर देना चाहिए। हमें यहाँ पे कुछ ऐसा तो समझ नहीं आ रहा, कोई पावर नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का, हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही किया है, चलो फिर देखते हैं कुछ आता है नहीं आता। 4 इंटू 2 रेज़ पर x इज इक्वल टू 1 प्लस, रुको जरा सब्र करो, ठीक है, 4 इंटू 2 रेज़ पर x, इधर ये हुआ। अगर मैं, जैसे वो कह रहा है या तो 2 रेज़ पर 2 कर दो, बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, यही होगा। चलो, अगर मैं इसे इधर ले जाऊं, 4 इंटू 2 रेज़ पर x माइनस 2 रेज़ पर x इज इक्वल टू 1। ट्राई कर रहे हैं, मुझे भी नहीं आता, कोई मेथड स्पेसिफिक नहीं होता बेटा किसी क्वेश्चन को करने का, ट्राई करना पड़ता है कि आंसर इस मेथड से नहीं आएगा तो दूसरा ट्राई करेंगे।
अब यहां पे अगर मैं 2 रेज़ पावर x कॉमन लेता हूं तो ये क्या बनेगा 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो 2 रेज़ पावर x क्या आता है 4 माइनस 1 3 इधर आएगा तो 2 रेज़ पावर x की वैल्यू क्या आई बेटा 1/3। ये समझ आया कि हमने 2 रेज़ पावर x की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब ये जो हमें टर्म फाइंड आउट करनी है 8x को हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 3x 8 को लिख सकते हैं ना 2 क्यूब बोलो या 1 प्लस ये क्या है 2 क्यूब x। क्या यहां से कुछ कर सकते हैं क्या कर सकते हैं इसमें क्यूब कटेंगे हैं करो आगे करो फिर जो होता है करो ट्राई आंसर निकालो अगर तुम्हें समझ आई गया तो। देखो बेटा हमारे पास 2 रेज़ पर x की वैल्यू है 1/3। अगर मैं यहां पे 2 रेज़ पर x के क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो वो क्या होगा 1/3 का क्यूब दैट मीन्स 1/27 राइट। मैं इसे लिख सकता हूं 2 रेज़ पर x क्यूब बाय 1 प्लस 2 रेज़ पर x क्यूब लिख सकता हूं। क्या कोई फर्क पड़ेगा नो वो भी 3x होना है वो भी क्या है 3x। अब 2 रेज़ पर x की वैल्यू क्या है 1 सॉरी डायरेक्ट वैल्यू आएगी 2x के क्यूब की वैल्यू क्या है बेटा 1/27 1 प्लस 1/27 1/27 न्यूमरेटर में एज इट इज एलसीएम लेते हैं 27 प्लस 1 दैट इज 1/27 अपॉन 28/27। इसे जब ऊपर लेके जाएंगे 1/27 मल्टीप्लाई 27/28 27 से 27 कैंसल सो आंसर इज 1/28। इस तरह से क्वेश्चन होगा बेटा ये समझ आया क्लियर है। हाँ ये कौन सी हाँ है हाँ तो ऐसे होती है बेटा नहीं आया तो मैं दोबारा बताऊं आ गया। कोई भी चीज हमें गिवन है उससे सोल्व करने की कोशिश करनी है बेटा रादर देन देखने से। हम क्या करते हैं हम क्वेश्चन को देखते रहते हैं निहारते रहते हैं निहारना समझते हो प्रेज करना उसको देखते हैं वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कितना टफ क्वेश्चन है पर उसको ट्राई नहीं करते। हमें नोटबुक पे ट्राई करना स्टार्ट करना है आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है डन आज बेटा इतना बहुत है तो आज इतना ही करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर इसी की और प्रैक्टिस करेंगे अभी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस इसमें पेंडिंग है तो नेक्स्ट क्लास में इसी की प्रैक्टिस होने वाली है। डन थैंक यू।